फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु ER संदीप। इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे और उम्मीद है कंप्यूटर वाले सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है कंप्यूटर वायरस। और हम लोग पहले तो इसकी हिस्ट्री जानेंगे, फिर डेफिनेशन को समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वायरसेस समझेंगे हम लोग, और क्या क्या उपाय हैं वायरसेस से बचने के, क्योंकि आज पूरी दुनिया इस खतरनाक चीज़ से पूरी तरह से त्रस्त है कि क्या किया जाए ताकि हम सेफ़ रख सकें अपने डेटा को, मेरी फाइल्स सिक्योर रहें, मेरी आइडेंटिटी सिक्योर रहे, कहीं कोई भी मेरे ही घर में घुस के, मेरे ही सिस्टम में घुस के, मेरे ही कंप्यूटर में घुस के मेरा ही डाटा ना चुरा ले। तो आज बेसिक कंसेप्ट को समझिए, खूब अच्छे से कंप्यूटर वायरस पे अपनी पकड़ बनाइए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस से आते हैं उन पे उम्मीद है कि आज के वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। और इसके बाद जो अगला पार्ट 11 आएगा मेरा, वो भी पूरी तरह से MCQ है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर वायरस का ही MCQ है। तो आप उसे भी मिस मत कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि अपकमिंग जितने वीडियोज़ हैं वो आप अच्छे से देखें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें अपने कंप्यूटर वायरस वाले बेसिक कंसेप्ट से। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, यहाँ से हम लोगों की कहानी आगे बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे हम लोग सारे टाइप्स वगैरह को समझेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो रियली बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। और सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको अच्छा लगेगा आज के वीडियो में, इसकी गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए सबसे पहले समझे हम लोग वायरस, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से है। तो ये लैटिन का एक शब्द है और इसका मतलब होता है पॉइजन। वायरस का मतलब हो गया जहर, बस सीधा सा कंसेप्ट दिमाग में डाल लीजिए। कंप्यूटर वायरस है क्या, तो ये एक्चुअली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसकी कोडिंग की जाती है स्पेशली प्रोग्रामर्स के द्वारा, और गलत इंटेंशन के साथ इनकी कोडिंग की जाती है ताकि वो आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम के फाइल्स को डैमेज कर सकें। इसीलिए डेफिनेशन में बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखा गया है, अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या ये एक स्क्रिप्ट हो सकता है, ये एक मैक्रो या कोड हो सकता है। मैक्रो शब्द यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि रिपीटेड वर्क, स्प्रेड ओवर होना, अपने आप को फैला देना, इसलिए मैक्रो शब्द का यूज़ किया गया है। और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपके फाइल्स को डैमेज करने के लिए, आपके इंफॉर्मेशंस की चोरी करने के लिए। डाटा को खुद से वो मॉडिफाई कर देगा, यानी एक्चुअल डाटा गायब और उसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा। ईमेल वगैरह भेजेगा आप ही के मतलब ये बन के कि मैं मेल भेज रहा हूँ, जबकि एक्चुअली वो आपने मेल नहीं भेजा है, वो जो अटैकर है वो मेल भेजता है आपके ईमेल आईडी को यूज़ करके। मैसेजेस कुछ भी उलूल जुलूल डिस्प्ले करेगा, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स आएंगे, यानी मॉडिफिकेशन, ईमेल, कंबाइन रूप से कुछ भी, या कुछ अटैचमेंट्स चले जाते हैं। और ये जब भी रन करता है तो बिना आपकी जानकारी के रन करता है, मतलब आपको पता भी नहीं होगा और किसी को मेल चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कंप्यूटर वायरस के साथ। तो अब आगे बढ़े हम लोग और इसका ओरिजिन समझे हम लोग कि वायरस की शुरुआत हुई कहाँ से। सबसे पहला जो वायरस डेवलप किया गया था उसका नाम था क्रीपर सिस्टम। ये 1971 में डेवलप हुआ था, और ये अपने आप को स्प्रेड ओवर कर देता है, यानी हार्ड ड्राइव जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको पूरी तरह से भर देगा। इसको BBN टेक्नोलॉजी ने US में सबसे पहली बार डेवलप किया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS-DOS लॉन्च किया, और MS-DOS को में एक वायरस डेवलप हुआ जिसका नाम था ब्रेन। 1986 में यह डेवलप किया गया था, और ये एक कम्प्लीटली PC वायरस था जो कि 5.25 इंच की जो फ्लॉपी यूज़ होती थी उसमें अपने आप को स्प्रेड ओवर कर लेता था। और ये ऑफिशियली ऐसा माना जाता है कि बाशित और अमजद फारूक अलवी, ये दो लोग थे, पाकिस्तान के दोनों भाई थे, जिन्होंने पहली बार इस वायरस को डेवलप किया जिसका नाम था ब्रेन। और ये दोनों लोग कंप्यूटर स्टोर यूज़ करते थे। अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे तो ये उनके स्टार्टिंग जब वो इसको डेवलप किए थे उस टाइम के उनके लैब का फोटोग्राफ डाला हुआ है। और जो मेरे पीछे दोनों भाई लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी की उनकी तस्वीर है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, यही दोनों भाई हैं जिन्हें कंप्यूटर वायरस MS-DOS से रिलेटेड, मतलब 1986 में ब्रेन का डेवलपर कहा जाता है।
और कंप्यूटर वायरस की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब चलिए आगे बढ़ें हम लोग। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वायरसेस के कितने टाइप्स हैं और उसके बारे में हम लोग समझें ताकि चौकन्ना रह सकें, सतर्क रह सकें, क्योंकि अभी जो पीछे पिक्चर नज़र आ रही है आपको, इस तरह के कई ठग अपना चेहरा छिपा के और रोज़ हैकिंग कर रहे हैं, आपको ट्रैक कर रहे हैं ताकि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को वो चोरी कर सकें, आपके नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड को उड़ा सकें और आपको चौकन्ना रहना होगा। तो चलिए एक नज़र डालें हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस पे। मैक्रो वायरस, ये अपने आप में एक अनूठा वायरस है। बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक, ओवरराइड वायरस, ब्राउज हाईजैकर, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, रेसिडेंट वायरस, मल्टीपोर्टाइट वायरस और स्पेस फिलर वायरस। तो अब एक एक करके इनके कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखें हम लोग व्हाट इज़ मैक्रो वायरस। दिस कंप्यूटर वायरस इज़ नॉर्मली फाउंड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। ये ज़्यादातर दिखेगा आपको वर्ड या एक्सेल के फाइल के साथ, ये जुड़ा रहता है, छिप के बैठा रहता है और अपने आप वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन नेम बदल देगा या एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन नेम ही बदल देगा। नेक्स्ट टाइम जब आप उस फाइल को खोलना चाहिएगा तो वो फाइल आपकी इन्फेक्टेड मिलेगी और एक्चुअल डाटा आपको मिलने में मुश्किल होगा और ये बहुत ख़तरनाक वायरस माना जाता है और ज़्यादातर ये स्प्रेड ओवर होता है ईमेल वगैरह के थ्रू। तो खासकर एक हमेशा के लिए बात आप दिमाग में डाल लें, जो भी ईमेल्स आते हैं उनके साथ अगर कोई अटैचमेंट आता है तो आपको उस अटैचमेंट के लिंक को नहीं खोलना है। अगर आप खोलते हैं इट मीन्स आप न्योता दे रहे हैं वायरस को कि आओ भैया मेरे सिस्टम में आके बैठ जाओ, हम पे अटैक करो, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस की चोरी करो, मेरे डाटा को, फाइल को करप्ट करो। इसलिए आप काफ़ी सतर्क रहें। 2-3 बातें हमेशा ध्यान में रखिए। उलूल जुलूल पेन ड्राइव नहीं लगाना है, किसी भी अनइवन नेटवर्क पे बैठ के काम नहीं करना है और कभी भी ईमेल के साथ आए हुए अनऑथेंटिक अटैचमेंट्स को आपको नहीं खोलना है। नेक्स्ट जो है ये बूट सेक्टर वायरस है। ये 90s के दशक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि ये सीधा सीधा बूट सेक्टर को ही खा जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के उन सारे ज़रूरी फाइल्स को करप्ट कर देगा जिनसे सिस्टम का बूटिंग प्रोसेस होता है, वो हमें एक प्रॉम्प्ट पे छोड़े ताकि हम काम कर सकें। तो इससे रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। अभी आज के डेज में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और USB जो भी डिवाइसेज हम लोग खासकर पेन ड्राइव जो यूज़ करते हैं या ईमेल अटैचमेंट के द्वारा ये आपके सिस्टम में आसानी से घुसता है। तो आप सतर्क रहें, चौकन्ना रहें। बूट सेक्टर वायरस बहुत ज़्यादा आजकल फिर से दोबारा प्रचलन में आ गया है। अगला जो है वो है पॉलीमॉर्फिक वायरस। इसको एक स्लाई वायरस कहा जाता है और ये एक गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसीलिए चैमेलॉन शब्द यूज़ किया गया है। मतलब ये आपके सिस्टम में बैठा रहेगा, अपने आप को रूपांतरित करते रहेगा। एंटीवायरस इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये बार बार अपने फॉर्मेट को बदलते रहता है। ये इजीली डिटेक्ट करना इसको बहुत मुश्किल है और इसका मेन काम है आपके डेटा की चोरी करना, आपके फाइल्स को डिलीट करना और ज़्यादातर वेबसाइट्स वैसे सस्पिशियस डाटा को रखते हों जिन्हें आप बिना सोचे समझे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं, उनसे आप चौकन्ना रहें क्योंकि वो सबसे आसान रास्ता है आप तक पहुंचने का उनका। और पॉलीमॉर्फिक वायरस सबसे डेंजरस माना जाता है, खासकर डाटा चोरी के मामले में। अगला जो है वो है ओवरराइड वायरस। ओवरराइड वायरस जो है ये फाइल के ओरिजिनल कोड को डिलीट कर देते हैं और अपना कोड इंसर्ट कर देते हैं और एक बार अगर वो आपके फाइल को डैमेज कर दिया तो रिकवरी नामुमकिन हो जाती है। इसलिए अटैचमेंट्स और फाइल डाउनलोड्स पे सतर्क रहें, ये भी उसी माध्यम से आता है। अगला है ब्राउज हाईजैकर। ब्राउज हाईजैकर ज़्यादातर जो भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसकी चोरी करता है और अनइवन एडवर्टीजमेंट्स, जैसे आप गूगल पे बैठे आप किसी प्रोडक्ट का सर्च किए अभी कि मुझे पेन चाहिए, अब आप जैसे ही सर्च बंद करेंगे आपके अलग अलग फेसबुक पे या सोशल अकाउंट पे, सोशल नेटवर्क पे उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को हाईजैक किया जा रहा है, आप सतर्क हो जाएं। इसके थ्रू वो आपके पूरे के पूरे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको आराम से चुरा सकते हैं। नेक्स्ट है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस भी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आता है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ऊपर इसका अटैक होता है
और ज़्यादातर यूज़र रिव्यू या ईमेल जो आप खोलते हैं देखते हैं, इन सब के थ्रू ये आपके सिस्टम में एंटर होते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जहाँ भी हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं सतर्क होकर काम करेंगे, चौकन्ना होकर काम करेंगे। अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम की शक्ल में होता है, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम होता है और ये धीरे से आपके सिस्टम में घुसता है आपके प्राइवेट डाटा की चोरी के लिए। ये पासवर्ड्स को ज़्यादातर हैक करता है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा और अपने जो भी डेटा की उसने चोरी की है आपके सिस्टम से उसे हैकर्स को देता रहेगा ऑनलाइन। भविष्य में अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या फिर बैंक अकाउंट को आप जब खोलते हैं तो आप प्राइवेट इंफॉर्मेशंस को एक्सपोज ना करें, आप सतर्क रहें, चौकन्ना रहें। अगले टाइप की तरफ बढ़े हम लोग। ये रेजिडेंट वायरस होता है। ये एक परमानेंट वायरस है जो रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये छिपा रहेगा। आप काम करते रहेंगे, एकाएक आपकी फाइल को या आपके प्रोग्राम को करप्ट कर देगा। तो जब कभी भी सिस्टम पे कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है ये चोरी से रैम के अंदर बैठा रहता है और वहीं से आपके फाइल को डिस्कार्ड कर देता है। अगला जो है वो है मल्टीपार्टाइट वायरस। ये मल्टी पार्ट वायरस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं और ये भी इन्फेक्टेड मीडिया के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये स्लोली मूव करता है बूट सेक्टर और हार्ड ड्राइव के तरफ और धीरे धीरे आपके सिस्टम के सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को और बूट सेक्टर के फाइल्स को डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे क्या, एक समय अब ऐसा आएगा जब वो बूट सेक्टर में घुसेगा तो काफ़ी तेज़ी से आपके सारे फाइल्स को डिस्टर्ब कर देगा। अगला है स्पेस फिलर वायरस। ये बहुत ख़तरनाक है। ये अपने आप को इतनी तेज़ी से स्प्रेड ओवर करता है कि जो भी खाली जगह बचती है आपके मेमोरी में उनको ये पूरी तरह से फिलअप कर देगा। अब जगह ही नहीं बचेगा कि आप और भी कोई फाइल उसके अंदर डाल सकें, स्टोर कर सकें। यानी आपके घर में वायरसेस को फैला देगा। तो जितने एम्प्टी सेक्शन ऑफ अ फाइल होंगे उन सब में अपने आप को स्प्रेड ओवर कर देता है। इसीलिए इसे कैविटी वायरस भी कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ वायरसेस का कंसेप्ट समझ चुके हैं हम लोग। अब जल्दी से एक नज़र डालें इस बात पे कि क्या क्या उपाय किया जाए ताकि हम वायरस से, हैकर से, स्पाइस से अपने आप को बचा सकें। तो सबसे पहला जो तरीका वो ये है कि अगर आप एक लैपटॉप रखते हैं या फिर अगर आपके पास एक मोबाइल है तो अगर अपडेट आता है कंपनीज़ के तरफ से तो आप उसे ज़रूर अपडेट करें, क्योंकि जो भी करंट फाइल्स होती हैं वो वायरस फ्री होती हैं, एज वेल एज उनमें एंटीवायरस की भी ताकत होती है, यानी वो रोकता है उसे। दूसरा, किसी अच्छे कंपनी के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में हमेशा इंस्टॉल करके रखें और उन्हें ईयर वाइज, ज़्यादातर 1 साल का प्लान होता है, तो आफ्टर 365 डेज आप उसे अपडेट करते रहें। उसके बाद है आप प्रॉपर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें। तो आजकल ज़्यादातर एंटीवायरस जो आ रहे हैं वो एंटी स्पाईवेयर के साथ आ रहे हैं। आप अपने फायरवॉल को ऑन रखें। विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है फायरवॉल, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो फायरवॉल ऑन रखेंगे तो किसी भी नेटवर्क के थ्रू आप पे डाटा अटैक होने के चांसेस कम होंगे। ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आप सिंपल पासवर्ड रखते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। पासवर्ड जब भी रखिए तो अल्फ़ा न्यूमेरिक विथ सिम्बॉल्स रखिए, मतलब कुछ अक्षर, कुछ नंबर और कुछ सिम्बॉल, ताकि उसे गेस करना आसान ना हो। खासकर डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, ये सब आप हरगिज़ ना डालें। स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन चाहिए, यानी जो लोग भी आप तक पहुंच रहे हैं, आपके डाटा तक पहुंच रहे हैं, वो ज़्यादातर ऑथेंटिक यूज़र नहीं होते हैं। तो अगर कोई बैंक कहता है कि आप डबल सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू जाइए, आप अपने ट्रांजैक्शन का पासवर्ड अलग रखिए, लॉगिन का पासवर्ड अलग रखिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम कभी भी इन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे और स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन रखेंगे अपने सिस्टम में। जब कभी भी आप क्लिक करते हैं तो आप केयरफुल रहिए, आप किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं और ये आपको कहाँ लेके जाएगा। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट से तो आप काफ़ी सेफ्टी के साथ करें, किसी उलूल जुलूल वेबसाइट पे ना जाएं। बहुत सारे फेक शॉपिंग के वेबसाइट्स आजकल सिस्टम पे आ गए हैं, इंटरनेट पे आ गए हैं। आप अगर कोई भी डाटा शेयर कर रहे हैं तो आप केयरफुल रहें। आप ऑथेंटिक लोगों को अपना डाटा शेयर कर रहे हैं या अनऑथराइज लोगों को कर रहे हैं। अगर ये अनऑथेंटिक लोगों के हाथ में जाएगा तो वो उस डाटा का, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स से एक स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, आप कंट्रोल रखें अपने बच्चों पे, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का वर्क वो करते हैं, इस पे एक नज़र रखना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद आप अपने कंप्यूटर का बैकअप निकालते रहें ताकि आपका ओरिजिनल फाइल का भी डैमेज ना हो पाए। उसके बाद अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप क्लियर करते रहें ताकि कोई भी आपके हिस्ट्री की चोरी ना कर सके कि आपने क्या क्या किया, और एडवेयर्स से आप बच पाएंगे, नहीं तो फालतू का एडवर्टीजमेंट झेलने के लिए तैयार रहिए। और कभी भी आपको अगर फ्री का वाईफाई, पब्लिक वाईफाई मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। अनसिक्योर्ड वाईफाई भी बहुत बड़ा जरिया है आप तक कंप्यूटर वायरसेस को पहुंचाने का। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा, आपको और भी कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, कंप्यूटर वायरसेस से बच के रहिए। ये कोरोना वायरस से कम खतरनाक नहीं है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। कंप्यूटर वायरस को आपने अच्छे से जाना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस को आपने जाना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 4-5 सवाल ज़रूर कंप्यूटर वायरस से रहते हैं। तो उम्मीद है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके काम आ रही है। तो आप मेहनत करें, याद करें, कंसेप्ट को ध्यान में रखें ताकि आप आगे जो भी क्वेश्चंस आए एग्जामिनेशन में आप उसे सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पूरा वायरस पे ही MCQ होगा, जिसमें हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, जो स्पेशली वायरस को ध्यान में रख के ही मैंने बनाया है। तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ में आगे बने रहें। मेरे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो आप प्लीज़ लाइक करें उसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने जो भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, आप उन्हें मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।